चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब से कबल नया हंगामा। पोलिंग की जगह पर 2 कैमरे डिवाइस निकल आई। नून लीग के मुसद्दिक मलिक और पीपल्स पार्टी के मुस्तफा नवाज खोखर ने भांडा फोड़ दिया। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि बैलेट बूथ के पीछे 2 सीक्रेट कैमरे लगे थे। एक कैमरे का रुख वोट डालने वाले के मुंह और दूसरे का बैलेट पेपर की तरफ था। किसी को नहीं पता वहां मजीद कितने कैमरे या माइक्रोफोन्स लगे हैं। अंदाजा हो गया हुकूमत अपने सेनेटर्स पर कितना एतमाद करती है। मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि सेक्रेटरी सेनेट की जिम्मेदारी थी कि पोलिंग बूथ के पीछे कैमरा ना लगा हो। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी? कौन किरदार इसमें मुलविस है? जिम्मेदारों का तयन करना होगा। इलेक्शन चोरी करने का पूरा मंसूबा मौजूद था, लेकिन हुकूमत की चोरी पकड़ी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं अपोजिशन ने कौमी असम्बली में कम तादाद के बावजूद इलेक्शन जीता। लोगों को वोट खराब करने की तरकीब अली हैदर गिलानी ने दी। सबको पता है कौन पैसे लेकर इस्लामाबाद में फिर रहा था। अपोजिशन ने ड्रामा रचाया, चाहते हैं कैमरा लगाने की पूरी तहकीकात हो। कहा हम बताएंगे कौन एजेंट्स हैं जो पीपी नून लीग की प्रॉक्सीज हैं। जब तक ओपन बैलेट नहीं होगा ये लोग इसी तरह की चीज़ें करते रहेंगे। कहां से आए थे ये कैमरे? कौन लाया था ये कैमरे? किसने लगाए ये कैमरे? सेनेट में कैमरे लगे होने के मामले पर सवाल खड़े हो गए। सेनेट इलेक्शन के प्रिजाइडिंग अफसर मुजफ्फर शाह कहते हैं कि सेक्रेटरी सेनेट को तहकीकात के लिए कह दिया है। नया चेयरमैन तहकीकात मुकम्मल करेगा। कौन होगा किस पे भारी? कौन पलटेगा बाजी? गिलानी या संजरानी? आफरीदी अब्दुल गफूर हैदरी। सेनेट के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब से पहर 3 बजे होगा। नंबर गेम में अपोजिशन के 51, हुकूमत के पास 47 अरकान। इंतखाब खुफिया बैलेट से होगा। MQM की खालिदा हतैब समेत सेनेट के 48 नामुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। आजकल इतने बड़े कैमरे तो बच्चों के पास भी नहीं होते। देख तो लें कैमरे काम करते भी हैं या नहीं। उसूल की बात है कि कैमरे नहीं लगाए जा सकते। विफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का रद्द अमल। कहा कैमरे कोई संजीदा मामला नहीं है। सेक्रेटरी सेनेट इंक्वायरी कराने के जिम्मेदार हैं, इंक्वायरी करें। ऑर्डर। ये कांगे साहब, कांगे साहब, कांगे साहब, कांगे साहब। सेनेट में नौमुंतखब सेनेटर्स की तकरीब हल्फबरदारी के दौरान और बाद में शोर शराबा और हंगामा आराई। अपोजिशन के शेम शेम के नारे। बहरा मंतंगी पोलिंग बूथ उठाकर ले आए। सेनेटर रज़ा रब्बानी अवाम में खड़े हो गए। कहा पोलिंग बूथ में कैमरा लगाना आइन की खिलाफ वर्जी है। रूल में पोलिंग बूथ में कैमरा लगाने की इजाज़त नहीं। रज़ा रब्बानी की गुफ्तगू के दौरान आज़म स्वाति का एहतजाज। कहा कानून में हल्फ के अलावा कोई और बात करने की इजाज़त नहीं। रज़ा रब्बानी ने कहा कि कानून में पोलिंग बूथ में कैमरा लगाने की भी इजाज़त नहीं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि जिसने कैमरा ढूंढा है उसी ने लगाया है। चैलेंज करते हैं ओपन बैलेट पेपर पर आओ। यूसुफ रजा गिलानी की हरकतें सबने देखी हैं। आज हॉर्स ट्रेडिंग मुमकिन नहीं। कई सेनेटर्स आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए। हर सेनेटर का हक है वो किसी को भी वोट दे सकता है। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि अपोजिशन हमारे इत्तेहादी आज़ाद उम्मीदवारों को भी अपने नंबर्स में शामिल कर रही है। सादिक संजरानी हमारे ही नहीं इत्तेहादियों के भी उम्मीदवार हैं। उन्हें जितवाने के लिए तमाम इखलाकी और आइनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इंतखाब से पहले नाश्ते पर अपोजिशन अपने 51 अरकान पूरे करने में कामयाब। फतह जमहूरी कुव्वतों की होगी, यूसुफ रजा गिलानी का दावा। कहा मुखालिफिन इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं और ख़ुद दावे करते हैं। जब हम सेनेट में जाएंगे तो तादाद में ज़्यादा होंगे। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन ने हमारी अददी अक्सरियत देख ली। हमारे नाश्ते में हैरान कुन तादाद मौजूद थी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं कि कौमी असम्बली में शिकस्त के बाद हुकूमत की टांगें हिल गई। ऑपोजिशन के पास सेनेट में वाज़ेह अक्सरियत है। पीटीआई वालों ने सेनेट में मंडी लगाई हुई है। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं सादिक संजरानी को तहरीक अदम एतमाद से भी बचाया गया, उन्हें मुंतखब कराने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया गया। अवाम हुकूमत से छुटकारा चाहते हैं, इसीलिए हम लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। खट्टर साहब ने कहा जी आप कुरान उठाएं। बहुत सारे सेनेटर नाराज हो गए कि मसजिद मामला नाराज नहीं, बिल्कुल नहीं। सारों ने कुरान उठाया था सर, सब ने कुरान उठाया। जिसकी दिलचस्पी थी उसने उठा लिया। ये कोई ऐसा कंट्रोवर्सी मसला नहीं है। हुकूमती सेनेटर एजाज चौधरी ने अपने ही सेनेटर्स से हल्फ लेने की तस्दीक कर दी। कहा गुज़श्ता रात कुछ अरकान ने कुरान पाक पर हल्फ लिया, कुछ ने नहीं लिया। जो वोट नहीं देंगे अल्लाह उनसे पूछेगा। इमरान खान भी सेनेटर से अरबों रुपए ले चुके। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम, सेनेट में गिलानी की कामयाबी की उम्मीद। कहा हुकूमती बेंच पर 3 ऐसे ठेकेदार हैं जो पैसे देकर आए हैं। इन तीनों अफराद पर हुकूमत ने मुल्तान मेट्रो का केस बनाया था। सादिक संजरानी 14 वोट्स कहां से लेकर आए थे, ये मुअम्मा अभी हल नहीं हुआ। माजी में बहुत तमाशे देखे, ये भी देख लेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2018 में आज़ाद सेनेटर सादिक संजरानी मिलने घर आए थे। चेयरमैन सेनेट मुंतखब होने के लिए मदद मांगी थी। कहा था मुंतखब होने के बाद पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, मगर वादे की पासदारी नहीं की। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हुकूमती उम्मीदवार मिर्जा मोहम्मद आफरीदी से मुतालिक भी पिंडोरा बॉक्स खुल गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने मार्च 2018 में सेनेट इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की। आफरीदी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर फाटा के आवाम से किया हुआ वादा पूरा कर दिया। गुज़िश्ता चंद रोज में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में बेपनाह इजाफे ने मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर के खदशात बढ़ा दिए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। 6.5% कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। 41,133 टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 54 अफराद कोरोना से इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,430 हो गई। एक दिन में कोरोना के 2,701 केसेस रिपोर्ट। मुर्गी के गोश्त की कीमत कब कम होगी, बुहरान हकीकी है या मसनूई? शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। कराची में मुर्गी का गोश्त 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गया। ठट्ठा में पोल्ट्री फार्म एसोसिएशन के तर्जुमान का कहना है कि कोरोना से पहले जो चूजा 30 का मिलता था अब 75 में मिल रहा है। ठट्ठा में 100 पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके हैं। फीड की कीमतों में 3 साल में 1500 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। रानी खेत की बीमारी ने छोटे पोल्ट्री फार्म मालिकान को माली नुकसान पहुंचाया। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का इकदाम, सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक पर पाबंदी लगा दी। पेशावर हाईकोर्ट ने फैसले में लिखा था कि टिकटॉक वीडियोस पाकिस्तानी माशरे में काबिल कबूल नहीं, इससे माशरे में फहाशी फैल रही है। DGPTA ने अदालत को बताया कि टिकटॉक अहदेदारों को दरख्वास्त दी है, अभी जवाब नहीं आया। टिकटॉक इंतजामिया का कहना था कि पाकिस्तान में मॉडरेशन की सलाहियतों में 250% इजाफा किया गया है। अपनी पॉलिसीज़ और सारिफिन की सिक्योरिटी की वजाहत के लिए मजाज हुकाम के साथ काम जारी रखेंगे। कोयटा में NOC के बगैर 10 इमारतों को निजी अस्पतालों में तब्दील करने का इंकशाफ। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जानिब से 10 अस्पतालों को नोटिस जारी। NOC पेश न करने की सूरत में अस्पतालों को मुस्तकिल बंद कर दिया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश, बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, बटोगा टॉप, बाबूसर टॉप, चलास के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी। फैसलाबाद, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सरगोधा, मिंगोरा समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद खुनकी बढ़ गई। लेह में शदीद जालाबारी, गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा। गिलगित स्कर्दू रोड चामाचू के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। 100 मीटर हिस्सा लैंडस्लाइडिंग से मुतासिर। FWO के दस्ते मुतासरा इलाके में मौजूद। दियामिर और कोहिस्तान के पहाड़ी इलाकों में भी बारिशों के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
97% पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि मुल्क में कोरोना से बचाव की कौन सी वैक्सीन दस्तयाब है। IPSOS के सर्वे में इंकिशाफ, 89% पाकिस्तानी चाहते हैं कि हुकूमत उन्हें वैक्सीन मुफ्त फराहम करे। 11% ये वैक्सीन खरीदने को तैयार हैं। वैक्सीन घर पर लगेगी या किसी और जगह जाना पड़ेगा, इस पर पाकिस्तानी अवाम उलझन का शिकार हैं। 57% समझते हैं कि वैक्सीन के लिए सरकारी अस्पताल या किसी और मकाम पर जाना होगा। 43% का ख्याल है कि कोरोना की वैक्सीन घर पर लगवाना होगी। रिसर्च कंपनी IPSOS ने पाकिस्तानी आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। जो देखा, जो महसूस किया, उसे आशार में ढाल दिया। मुआशरती नाइंसाफियों की निशानदही और मेहनत कशों की नुमाइंदगी की। तमाम उम्र जद्दोजहद में गुजारी। शायर इनकलाब हबीब जालिब को मद्दाहों से बिछड़े। 28 बरस बीत गए। दौरा जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड का ऐलान आज होगा। पाकिस्तान टीम के जनूबी अफ्रीका में वनडे और T20 सीरीज और जिम्बाब्वे में 2 टेस्ट मैचेस भी शेड्यूल्ड हैं। मोहम्मद हफीज, फखर जमान और शादाब खान की वापसी का इम्कान। और अपनी आवाज़ से मुल्क के करोड़ों मद्दाहों को दीवाना बनाया। सरहद पार भी खूब नाम कमाया। गुलूकार आतिफ असलम 38 बरस के हो गए।